महरम से लगे। अम्मी, माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अम्मी, आपने खुद से मुझे अलग कर दिया था ना, बस इसीलिए मेरे दिल में कड़वाहट थी, वरना मैं। कभी तुमने ये भी सोचा कि तुम्हें खुद से अलग करते हुए मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? लेकिन नहीं, तुमने कभी माँ के दिल के अंदर झांक कर देखा ही? तुम्हें क्या पता कि माँ क्या होती? नहीं अम्मी, मैं तो खुद माँ बनना चाहती थी। दो माँओं की बद्दुआ लेकर तुम कभी माँ नहीं बन सकती। तुम इस काबिल हो ही नहीं। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए खुदा ने तुम्हें इस एजाज से महरूम रखा। तुमने मेरी ममता पर शक किया, मुझे तड़पाया। तुम भी कभी चैन से नहीं रहोगी, सारी जिंदगी तड़पती रहोगी तुम। नहीं अम्मी, नहीं अम्मी, ऐसा मत कर, मत कर। सिर्फ एक मौका दे दे अम्मी, मैं आने के बाद आपको कभी नहीं तंग करूंगी, मैं कभी नहीं सताऊंगी अम्मी। सिर्फ एक बार माफ कर दो अम्मी मुझे। हरीम, तुम किससे बातें करनी थी? अम्मी, हरीम, तुम पागल हो गई हो, होश में आओ, संभालो खुद को। और तुम्हें कब से अम्मी से इतना प्यार हो गया कि वो तुम्हारे ख्यालों में आने लगी? जब वो जिंदा थी तब तो तुमने सीधे मुंह बात तक नहीं की उनसे कभी। प्लीज प्लीज अपने आप को संभाल लो। मैं कब तक तुम्हें संभालती फिरूं? कब तक तुम्हारा बोझ उठाऊं? थक गई हूं मैं। जान हूँ मैं जिसकी, है वो बेगानी, औरों पर है मेहरबानी। बर्तन भी धोने हैं। खाना भी बनाना है। मैं कुछ मदद कराऊं? नहीं पुप्पो, मैं कर लूंगी। अम्मी का एहसास मुझे अब होता है। पता नहीं कैसे घर का सारा काम अकेले कर लिया करती थी। मैं और नादिया कहते रह जाते थे, अम्मी हम आपकी कुछ मदद करें? कहती थी नहीं, तुम लोग अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया करो। मुझे भी पछतावा है अब। ना तो मैंने घर गृहस्थी सीखी और ना ही हरीम को घरदारी सिखाई। भाभी बेचारी कहती रह गई कि जायदा सीख लो तुम्हारे काम आएगा। है गलत थी। जिंदगी ने मुझे ये सबक सिखाया कि इंसान के काम सिर्फ उसकी घरदारी और उसका हुनर और तालीम आती है, दौलत नहीं। पुप्पो,
अगर आप हरीम से कह दें कि वो मेरी थोड़ी सी मदद कर लिया करे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे ख्याल में ये उसके लिए भी अच्छा है। वो सारा दिन कमरे में बैठी बस दीवारों से बातें कर रही होती है। हरीम को भला मैं क्या समझाऊंगी? उसे कभी कोई समझा सका है क्या? वो शायद आपका फ़ोन बज रहा है। मैं देखती हूँ। किसका फ़ोन हो सकता है? अल्लाह खैर करे। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है पप्पू, किसका फ़ोन था? सलमा का फोन था। मैंने कहा था कि कुछ नौकर भिजवा देना, उसने मना कर दिया। हालांकि वो तो हमारे खानदानी नौकर है। पप्पू, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? यहाँ पर कोई नौकरों की कमी तो नहीं है ना? हम रख लेंगे नौकर। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनकी नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। ये जो खालीपन है, पूरापन क्यों मिलता ही नहीं, महकेगा जिससे तन मन ये मेरा फूल क्यों वो खिलता ही नहीं। बस एक सेकेंड। सीरियसली तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारे पहनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इनफैक्ट तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। फिर यहाँ आसपास कोई शीशा होता ना, चल मैं दिखाता हूँ। लेकिन मैं तो देख सकती हूँ तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखों से बढ़कर मेरे लिए और कोई आईना नहीं है। Well, ये देखने में थोड़ा सिंपल है पर इतना सिंपल है नहीं। मतलब ओरिजिनल है, इसमें जितने ये स्टोन्स लगे हुए हैं वो ओरिजिनल है। मैंने दुबई एयरपोर्ट से लिया ये करीबन $200 का। जानते हो फहद, पहले मुझे महंगी चीजों में, जेवरात से बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन जब से तुमसे मिली हूं ना, मुझे किसी और चीज की तमन्ना ही नहीं रही। तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? नहीं, मतलब अभी तक प्यार को नापने वाला कोई आला इजाद नहीं हुआ, वरना मैं तोल के नाप के तुम्हें बता सकता कि तुम मुझसे कितने गज या कितने किलो प्यार करती हो। ये तुम लड़कियों को हमेशा इस बात पे इतना कॉन्फिडेंस कैसे होता है? और ये अंदाजा खुद ही से कैसे लगा लेते हो कि तुम हमसे ज्यादा प्यार करते हो, हम कम करते हैं? क्योंकि आज से पहले मैंने किसी से प्यार किया ही। तो मेरी भी जिंदगी में तुम पहली लड़की हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये लड़के और लड़की की बात को छोड़कर तुमने अपने माँ बाप से, घर वालों से या फिर अपने दोस्तों से प्यार तो किया होगा ना? जाहिर है यार, घर वाले दोस्त हैं, उनसे नफरत तो नहीं कर सकते, प्यार ही करना पड़ेगा। मैंने तो नहीं किया। तुमसे पहले आज तक मैंने किसी से भी प्यार नहीं किया, हमेशा नफरत की। अपनी दोनों माँओं से, बहनों से भी, इन सब से हमेशा मुझे नफरत महसूस हुई। मैंने हमेशा से इन लोगों से अपने काम निकलवाए। वो लोग प्यार करते होंगे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से उन लोगों के लिए तलखी थी। पर पता नहीं कब और कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते ना, तो शायद मैं ये जान ही ना पाती कि प्यार का मतलब क्या होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर
अफसोस की बात है कि ये प्यार हमारा पेट नहीं भर सकता, तो हम एक दूसरे के प्यार को खा नहीं सकते। खाना ही खाना पड़ेगा, ऑर्डर करें? हाँ। हरीम, हरीम तुम्हारा दुपट्टा। हरीम, देख नहीं सकती हरीम। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। सादिया बता रही थी कि हरीम की दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अली वो बिल्कुल अकेली रहने लगी है, अपने कमरे में अपने आप से बातें करती रहती है। That's very sad. पता नहीं उसे क्यों लगता है कि अम्मी उसके सामने बैठी हुई है और वो अम्मी से बातें करना शुरू कर देती है, फिर एकदम से चुप हो जाती है, फिर किसी कोने में छुप कर बैठ जाती है, जैसे उस दिन छत पे चली गई थी। It's a clear sign of depression. हरीम इस वक्त डिप्रेशन में है, और अगर ये डिप्रेशन बढ़ा तो खतरनाक भी हो सकता है। क्या करें अली? मैं सोच रहा हूँ कि उसको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर चलते हैं, वो ठीक हो जाएगी। तुम ज़्यादा परेशान हो। वैसे भी आजकल हर दूसरा तीसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है, और इसका इलाज भी बहुत आसानी से हो जाता है। हरीम की जो परेशानी है सो है, लेकिन हरीम से ज्यादा मैं सादिया के लिए परेशान हूँ। उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब तो हो ही चुकी है, कहीं सादिया पागल ही ना हो जाए। कब से कह रहा हूँ कि सादिया को यहाँ ले आओ। पहले भी उसने मना कर दिया था, लेकिन इस दफा जब तुम जाओगी यू हैव टू कन्विंस हर। उसको हर हालत में यहाँ लेकर आओ। वहां पे हरीम और आंटी एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे। मैं जानती हूँ ये मुनासिब नहीं लगता, मगर इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। सादिया मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। कम से कम अगर वो हमारे साथ रहेगी तो उसकी पढ़ाई तो मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल, और एक दफा उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, हम अच्छा सा रिश्ता देके उसकी शादी करा देंगे। अली, थैंक यू, आपने मेरा बहुत साथ दिया। तो कोई एहसान तो नहीं किया मैंने तुम पे। हम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स हैं। Do you understand? हरीम, हरीम बेटा, वो सादिया अपनी पढ़ाई में मसरूफ है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय बना के दे सकती हो ना? हरीम, हरीम तुम्हारा दुपट्टा। हरीम, देख नहीं सकती हरीम। अल्लाह, क्या हो गया? देखो, अल्लाह देखो, या अल्लाह हाथ जल गया तुम्हारा। अरे इधर इधर मेरा बच्चा, इधर। अल्लाह क्या हो गया ये? बैठो, इधर बैठो, मैं दवाई लाई अभी तुम्हारे लिए। या अल्लाह, कैसे हो गया ये? क्या कर दिया? तौबा है। देखो जरा, दिखाओ कहाँ पे, हाथ तो सीधा करो। या अल्लाह, होशो हवास खो बैठी हो तुम अपने।
अरे देखो तो सही जरा, अगर ये ना बचाती ना तो जल के मर गई होती तुम। मैंने तो नहीं इसे कहा था मुझे बचाने के लिए। देखा, सुन लिया आपने फुप्पो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका मतलब है इसने ये हरकत जानबूझ के की थी। अच्छा बस बस बेटा, मेरे साथ चलो। हाँ मेरा बच्चा, आ जा। या अल्लाह। सादिया, सादिया, फुप्पो, सादिया, नादिया, सादिया, सादिया, सादिया हाथ दिखा। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? जले हुए पे पट्टी नहीं बांधते तो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? अली चल इसे हॉस्पिटल लेके चल। नादिया, हमने मरहम लगा दी थी, अब सही हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। वो शुक्र है कि हम लोग वक्त पे पहुंच गए, वरना तो अल्लाह जानता है क्या से क्या हो जाता। जो भी, अब मैं तुम्हें हरीम के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती, मार देगी ये तुम्हें। नादिया ठीक कह रही है, चलो हमारे साथ चलो। रुको, मैं सादिया को लेके जा रही हूँ। ठीक है बेटा, वैसे भी इसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, ले जाओ तुम इसे अपने साथ। और हरीम की फिक्र नहीं करना, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। इनफैक्ट हम लोग तुम्हें लेने ही आए थे, तुम हमारे साथ चल रही हो। मैं गाड़ी में वेट कर उसको जल्दी से लेकर आऊं। चलो नादिया, मेरी बात सुनो, देखो तुम कब तक इस घर के मसलों में खुद को उलझाती रहोगी और अली भाई को भी परेशान करती रहती हो। बस, मैंने कहा ना सब कुछ संभाल लूंगी। चलो मेरे साथ। हाय। हाय। मुझे बहुत इंतजार था कि यहाँ कोई आए। अच्छा हुआ कि आप आ गई। आओ सादिया, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। साहिल जरा आराम से, तुम सादिया को तंग नहीं करोगे और ऐसी कोई शरारत नहीं करोगे जिससे वो हर्ट हो। मैं क्यों किसी को हर्ट करूंगा यार? आई नो यू वेरी वेल असद। तुम्हें पता है कि तुम्हें बोलने की कितनी ज्यादा बीमारी है। मजाक करते हुए तुम्हें कुछ याद नहीं रहता कि तुम क्या बोल रहे हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किन हालात में हमारे पास आई है। बेचारी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुई है, इसीलिए तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे उसकी ईगो हर्ट हो। छोटा सा मजाक भी उसको तकलीफ पहुंचा सकता है। अच्छा ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मुझे अचानक ही पता चला कि हमारी फैमिली मेंबर में एक और का इजाफा हो गया है, वरना मैं खाने में कुछ ज़्यादा एहतमाम कर लेती। नहीं थैंक यू, और ये खाना बहुत है। ये खाना तो हमारे यहाँ रोज़ ही बनता है, नौकर जो है इतने सारे। आज इसका पहला दिन है यहाँ पर, इसलिए इसे हमारे घर के रूल्स नहीं मालूम। खाने के टेबल से उठकर जाना बैड मैनर्स होते हैं। आई एम वेरी सॉरी आंटी, मैं सादिया को समझाऊंगी। हाँ प्लीज़, ज़रूर समझा देना। जब हमेशा के लिए रहने आई गई है तो अच्छे माहौल में रहे तो बेहतर है। वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई है, उसे एडजस्ट करने में हम सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो लोनली फील कर रही होगी। भाभी आप बेफिक्र रहें, मैं हूं ना, मैं उसे कंपनी भी दूंगा और मैं ही उसे चेयर अप भी करूंगा। तुम अपने काम पे सिर्फ तवज्जो दो, हर वक्त घर में बैठे बैठे टाइम वेस्ट करते रहते हो अपना। अली के साथ फैक्ट्री जाओ और इंटर्नशिप करो। ये लो अली, मुझे रोटी पास करो। क्या हुआ सादिया, हरीम का फोन आया क्या?
हमारे लिए तो हर कदम पे एक हरीम खड़ी है। ओह, आई सी। तुमने आंटी की बातों का बुरा मनाया है ना? नादिया, तुम्हें मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अच्छी तरह से सब कुछ जानती हो, फिर भी मुझे यहाँ ले आई हो। तो मैं क्या करती सादिया? तुम जानती हो कि हरीम के साथ रहना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और यहाँ भी तो एक हरीम बैठी है। अपनी बहन को तुम खरी खरी सुना के अपने दिल की भड़ास निकाल देते थे। इनको क्या कहूँ मैं? देखो, तुम्हें आंटी की नेचर का पता है और हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं हम उनसे। इस खानदान में मेरी तो शादी नहीं हुई ना, तुम हारी हुई है, फिर मैं क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त करूं? मुझ पे क्यों सब इतना हक जमा रहे हैं? सादिया, अगर तुम ऐसी जिद करती रहोगी ना तो सिर्फ एक ही हल है इसका, कि अली को एक अलग घर लेना पड़ेगा जहां वो, तुम और मैं साथ रह सके। तुम खुद सोचो, अली कभी भी नहीं मानेंगे। सच बात तो यह है कि मैं भी आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं जितना इस घर से दूर रहना चाहती थी और इन तानों से बचना चाहती थी, मुझे वो सब कुछ सुनने पड़ेंगे अब। तुम तो जानती हो ना आंटी को, वो कभी कभार तल्ख बातें करती हैं, उन्हें एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। और कब तक वो ताने देंगी? जब उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो खुद चुप हो जाएंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या कर रही हो तुम? तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। जी फुप्पो। क्या? अच्छा फुप्पो, आप परेशान ना हो, मैं अली को भेजती हूँ। आसपास में ही होगी, मिल जाएगी। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ आपको। क्या हुआ? पता नहीं फुप्पो, हरीम को लेके मार्केट तक गई हैं और अब वो उधर से गायब है। What? तुम ऐसा करो कि तुम सादिया के साथ वहां घर पहुंचो। I'll do something. वो आपको हरीम को मार्केट लेके जाने की क्या जरूरत थी? क्या करती मैं? अरे उसे अकेला घर में छोड़ना भी तो एक मसला था ना, इसलिए अपने साथ ले गई उसे। पप्पू, आपने उसका हाथ क्यों छोड़ा जब आपको पता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? तुम दोनों तो ऐसे मुझ पर चढ़ाई करी जैसे मैं जानबूझ के उसे ले गई थी और बाजार में छोड़ के आ गई हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अल्लाह करे खैरियत से हो मेरी बच्ची। बस वो हम खुद बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम दोनों ने मुझे फोन करके घर बुला लिया। मैं उसे अच्छा खासा वहां पे ढूंढ रही थी। मौली, कहाँ तलाश करेगा अकेला? मैं तो कहती हूँ कि चलो आओ हम तीनों मिलके चलते हैं ना, चल के उसे ढूंढते हैं। वो अकेली पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। चलो ना, चलो हम तीनों चलते हैं। आए बैठे, आए तो। जी बीबी, बताएं किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है आपको? अपने शौहर की। फाहद नाम है उनका। वो गुम हो गए और मिल नहीं रहे। आपने तलाश करना। बैठे। ये ढूंढ रहे हैं ना हरीम को, और मैं जानती हूँ वो हरीम को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और क्या पता पुप्पो, हरीम खुद ही वापस आ जाए। हम अगर घर पे नहीं हुए तो उसे घर बंद मिलेगा, वो वापस चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? हमेशा से तंग करती आई है मुझे, मगर आज तो हद कर दी उसने। ये देखिए, मेरे पास उनकी तस्वीर है। ये मेरे शौहर है। कब से लापता हैं? लेकिन बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए और आप आ जा रही हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए? हरीम, हरीम तुम यहाँ? हम सारे तुम्हें ढूंढ ढूंढ के इतना परेशान हो गए। अच्छा, आप एक दूसरे को जानते हैं? जी, बहन है ये मेरी। हरीम, चलो घर से। ओ भाई, ये अपने शोहर की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई है। ऐसा कोई मसला नहीं है, उठो हरीम।
लेकिन अली भाई मैं फहद को ढूंढने के लिए आई। इन्हें कहे ना फहद को ढूंढे। फहद गुम हो गए, ये लोग ढूंढेंगे। अच्छा मुझे नहीं मिल रहा है वो। हम घर चल के बात करते हैं। मैंने सब्जी लेके पर्स से पैसे निकाले और एक लम्हे में वो गायब हो गई मेरी नजरों से। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। आप फिक्र नहीं करें। अली गया है ना, उसे ढूंढे बगैर नहीं वापस कहाँ आएगा। गई होगी? सादिया देख के आओ कौन आए। हरीम, 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 मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहाँ गई थी हरीम? बोलो, जवाब दो, कहाँ गई थी तुम? फहद को तलाश करने गई। पागल कर देगी ये लड़की, हमें पागल कर देगी। जिंदगी अजाब कर दी है इसने। मेरा दिल चाहता है कि दीवारों से टकरे मार मार के अपना सर फोड़ लूं। हरीम, खुद तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, हम सबको भी बर्बाद करके छोड़ोगी क्या? जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी हो गई है हमारी। हर वक्त धड़का लगा रहता है कि अब कुछ नया करने वाली है ये। आप सब इससे इतनी सख्ती से पेश ना आए, इस तरह तो ये और भी बददिल हो जाए। प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझ पर बॉल फेंकी। अरे इसमें क्या है, आप वापस फेंक दें। अरे फेंकिए ना, लाए फेंके, कम ऑन। मैं स्कूल और कॉलेज में स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती रही। बास्केटबॉल खेलना पसंद करेंगे? वैसे भी मुझे असाइनमेंट दिया गया है आपको एंटरटेन करने का। मैंने तुमसे कहा था ना अपने कमरे में रहा करो। तुमसे मैं आके बात करती हूँ। अली मुझे पिक करने आए हैं। तुम हरीम को डॉक्टर पे लेके जा रहे हैं, कमरे में जाओ। अम्मा, देखना फहद वापस आ जाएगा। मैंने आज ख्वाब देखा है। आप तो जानती है ना, मेरे ख्वाब सच्चे ही होते हैं। और वो अचानक से मेरे सामने आएगा। पता है, वो ना सिर्फ मुझे सताने के लिए मुझसे कहीं दूर जाके छुप के, वरना मुझे वो कभी भी छोड़ के नहीं जाता। मैं तो बस इसी दिन के इंतजार में हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। देखो तो सही से कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है ये। चलो हरीम, हम तुम्हें लेने आए हैं। कहाँ? साइकियाट्रिस्ट के पास। वो जो पागलों का इलाज करता है वो डॉक्टर? नहीं, देखो हरीम, परेशानी हर किसी को हो जाती है और उसका इलाज भी बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। तुम सब लोग मुझे जानबूझकर पागल बनाना चाहते हो, इसीलिए तो उस डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो ना, ताकि वो मुझे करंट लगाए और मैं पागल हो जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें दवाई देगा और तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। देखो हरीम, तुम्हारे दिमाग को सुकून की तुम्हारे दिमाग को सुकून की जरूरत होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे समझ आ गया, तुम सब लोग मुझे पागल बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं बिल्कुल हरीम, मुझे नहीं चाहिए, कौन चलेगा यहाँ से? हरीम, हम चले जाते हैं, एटलीस्ट हमसे मिल तो लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ। तुम प्लीज दरवाजा तो खोलो। हरीम, हरीम बेटा दरवाजा खोलो। इस वक्त रहने दे, फिर कभी सही। सही है, रहने दो इसे इसी तरह से। जब छोटी सी थी ना, जब से ये डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती है, बेहोश हो जाया करती थी।
और वैसे भी क्या फायदा इसे हॉस्पिटल लेके जाने का? वहां जाके भी तो एक तमाशा ही बनेगा ना। कोई नहीं बनाना हमें तमाशा, रहने दो इसे ऐसे ही। अच्छा आंटी हम चलते हैं। अपना ख्याल रखें पुत्र। चले गए? हाँ चले गए बोलो। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुमने कभी माँ के दिल के अंदर झांक कर देखा ही नहीं। तुम्हें क्या पता कि माँ क्या होती है? ये मोहब्बत वगैरह की ड्रामे बात किया ना, बस कर दो। ये ड्रामे करने जाके अपनी फुप्पो के सामने, अपनी माँ के सामने करो, मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी मैं ड्रामेबाज। अच्छी औरत पागल कर देगी ये लड़की, हमें पागल कर देगी। जिंदगी अजाब करती है कि दीवारों से टकरे मार मार के अपना सर फोड़ लूं। अरे मेरी एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। अरे अब तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, हम सबको भी बर्बाद करके छोड़ोगी क्या? जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी हो गई है हमारी। हर वक्त धड़का लगा रहता है कि अब कुछ नया करने वाली है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से लेकर आज तक सिर्फ नुकसान पे नुकसान ही हो रहा है मेरा। अभी क्या अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाता, पता नहीं मैं क्या करूं। कभी तुमने ये भी सोचा कि तुम्हें खुद से अलग करते हुए मेरे दिल पर क्या गुजरी हो? खालीपन है, पूरापन क्यों मिलता ही नहीं, महकेगा जिससे तन मन ये मेरा फूल क्यों वो खिलता ही नहीं, पागल कर देगी ये लड़की, हमें पागल कर देगी। जिंदगी अजाब करती है इसने। दो माओं की बददुआ लेकर तुम कभी माँ नहीं बन सकती। रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी मैं ड्रामेबाज। अच्छी औरत अम्मा, नादिया, सादिया, मुझे माफ कर देना। क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। क्यों मेरी जिंदगी मेरे मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की अमानत है, तुम्हें कोई हक नहीं इसे खत्म करने का। चलो मेरे साथ। नहीं, मेरे साथ चलो वरना क्या कर लोगी? वरना उठाकर गाड़ी में फेंक कर तुम्हें ले जाऊंगी। चलो मेरे साथ। मैडम ये बहुत अच्छा हुआ कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वरना ये लड़की तो आज मर जाती। जी इलियास भाई, शायद ये भलाई हमारे ही हाथ होनी थी। ठीक कहती है। मैडम कहाँ ले लूं? पुलिस स्टेशन ले ले, मेरा ख्याल है। तुम्हें थाने छोड़ो? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाना मैंने। वो लोग ना मुझे मेरे घर छोड़ेंगे और मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। वो लोग मुझे जान से मार देंगे, मुझे नहीं जाना वहाँ। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई तुम्हें मार डाले या तुम अपनी जान खुद ले लो, तुम मरने ही जा रही थी ना? हाँ, तो किसी और के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं खुद मर जाऊं। इलियास भाई घर ले लीजिए। बेहतर। तुमने नाम क्या बताया अपना? माहीन। माहीन।
मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? मुझसे डर लग रहा है तुम्हें? मैं तुम्हारी तरह एक औरत ही हूँ, और देखो मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें अपने घर में लेकर आई हूँ। डरने की बात तो तब होती अगर तुम गलत हाथों में पड़ जाती, फिर क्या होता? चलो आओ, ऊपर चलो। नसरीन आपा, नसरीन आपा, आ जाओ। नसरीन आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वापस आ गई? खैरियत? मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये फिलहाल यहीं रहेगी। इससे नाम ना पूछिएगा, अभी ये सही नाम नहीं बताएगी। मेरा नाम हरीम है। पक्की बात है? हरीम ही नाम है तुम्हारा? लेकिन ये है कौन? ये तो मैं भी नहीं जानती, और इससे पूछने का भी फायदा भी नहीं है। घबराई हुई है, परेशान है। आज रात आराम कर ले, गेस्ट रूम में ले जाइए इसे, आपके हवाले कर रही हूँ, ख्याल रखिएगा। ऐसे कैसे आप किसी को रास्ते से उठा कर ले आती हैं? थोड़ा तो सोचा करें। और वैसे भी ये घर है, कोई सराय नहीं है। क्या हो गया आपको आपा? वो पहले ही परेशान है, क्या कर रही हैं आप? मुझे तो ये घर से भागी हुई लग रही है। आप क्यों इतना रिस्क लेती हैं? आप इस वक्त उतना ही कीजिए जितना मैं आपसे कह रही हूँ। आपके एतराजात हम सुबह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? शब खैर। आओ। बैठो, संभाल के। कुछ खाओगी? नहीं, बस अगर चाय का कप मिल जाए तो। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, आप क्यों लाएंगी? किसी भी नौकर से कह दे। हम खुद नौकर हैं। इस वक्त मैं दुनिया में होती नहीं, मर चुकी होती, लेकिन आज मेरी मौत ही नहीं लिखी थी। पता नहीं ये औरतें कौन है और मेरे साथ ये क्या करेंगी। जो भी हो, मेरा इनसे क्या वास्ता। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। मुझे तो लगता है वो किसी लड़के के चक्कर में भागी है। लड़के ने धोखा दिया होगा तो खुदकशी करने चली गई। यकीनन उसके रिश्तेदार भी परेशान हो गए। ठीक कह रही हैं आप। मैं कोशिश तो करूंगी कि उसके रिश्तेदार मिल जाएं। खुदा की मर्जी के आगे कौन क्या कर सकता है? शायद इसमें खुदा की कोई बेहतरी थी कि उसने हरीम को अपने पास बुला लिया। हरीम बिनते आतिफ? मेरी खबर? तेरे मेरे बीच इश्क